हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलाम स्टडी ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम फ्री बैच लेके आए हैं, इसके अंतर्गत हम मैथ की पहली क्लास लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हमने जो पहला चैप्टर सिलेक्ट करा है वो सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स सेलेक्ट करा है हमने। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा मैंने स्टैटिक्स क्यों चूज करा है। इसका रीज़न ये है कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आपको ये पहला चैप्टर बताया। कठिन नहीं है, बस सरल है, लेकिन वैसे आपको कठिन लगेगा अगर आप सही से नहीं समझेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि स्टैटिक है क्या। कभी दिक्कत आपको आ ही नहीं सकती, स्टैटिक में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो आप मुझसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी में जो हम पहली विधि पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं तो ये जो माध्य विधि है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मीन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मीन। ठीक है, ये एक विधि है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत 3 विधियाँ आती हैं। तीनों विधि के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, और तीनों विधि के आपको सवाल बताएंगे। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल सरल। पहला आएगा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी पहली। ठीक है, दूसरा आएगा कल्पित माध्य यानी कल्पित विधि। कल्पित विधि या कल्पित माध्य हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका पद विचलन विधि। ठीक है, ये 3 विधि आती है। ठीक है, ये माध्य है, वैसे पढ़ेंगे माध्य पढ़ेंगे। ठीक है, माध्य का पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। अब क्या है, इस माध्य के अंतर्गत 3 विधि आती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि पे। बिल्कुल सरल यानी साधारण सा एग्जाम्पल हम लेंगे, वो उसके अंतर्गत हम आपको समझाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, अब हम इसमें कैसे वर्ग अंतराल कहेंगे। आपने कन्फ्यूजन रहते हो कि वर्ग अंतराल क्या है, बारंबारता क्या है, पद क्या है। इसका हम फार्मूला आपको बता देते हैं। ठीक है, यानी मीन यानी माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है इसमें समेसन, ये समेसन होता है fi(xi) अपॉन में समेसन fi। ठीक है, अब इसमें fi क्या है, xi क्या है। ठीक है, ये क्या है, सब चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ में से i हटा के f या x भी कर सकते हैं, f(x) इंटू f खाली कह सकते हैं, या f जो है लगा सकते हैं। तो क्या जो बारंबारता होती है, ठीक है, इसको बारंबारता को f से डिनोट करते हैं, पद को x से। अब बहुत सी किताबों में आपको fi भी मिल जाएगा, बहुत सी जगह fi भी लिख देते हैं, इसे xi भी लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर fi और xi भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इससे हम कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में क्या होता है, ये होती है लोअर लिमिट, इसे क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो क्या होता है, पहले हम यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 0 और 10, 0 + 10 बटे 2 से भाग कर देंगे हम। हमें और दूसरी अच्छी सी विधि बताएंगे अभी, क्या हो जाएगा, यानी 10 बटे 2, अगर हम इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एक ये विधि है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बारंबारता इसमें दी हुई है, पहले बारंबारता आपको लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दी। हम ये भी कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं, दोनों को हमने जोड़ के आधा कर दिया, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर कितने का है, जैसे हम क्या करें, इसमें से इसे घटा दें, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट में को घटा दें, यानी इसमें से अगर इस संख्या को घटा देंगे तो तो क्या है, इसमें से इसको हम घटा देंगे, इसका अंतर पता लग जाएगा। अब आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अंतर हम बाद में सिखा देंगे, पहले आप इतना ही सीखें कि इन दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे या आधा कर देंगे। जैसे 0 और 10 कितना हो गया, 10 ही होगा, 10 का आधा कितना होगा, तो 5 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, पता है ना कितना हो गया, 30 का आधा कितना हो गया, जल्दी बताओ, 30 का आधा हो गया 15। ठीक है, अब 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 40 70 हो गया, दोनों का आधा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। 40 और 50 दोनों का योग कितना होगा, दोनों का जोड़ होगा 90 का आधा कितना होगा, 45 होगा। हम 45 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन,
पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको हमने जोड़ लिया, उसको आधा कर लिया, यहाँ पर लिख लिया। फिर हमने इसको इनको जोड़ा, आधा कर लिया, यहाँ लिख लिया। इसको इसको जोड़ा, इसको आधा कर लिया, यहाँ लिख लिया। ऐसा हम करते जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं एफ आई और एक्स आई, यानी इसमें क्या है, एफ आई बीच में क्या लगा है, गुणा का निशान लगा है। तो एफ आई क्या है, ये हो गया, एक्स आई क्या हो गया, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 एकम 5 हो गया, यानी एफ आई और एक्स आई, यानी एफ आई की गुणा होगी एक्स आई से। अब 15 की गुणा किससे होगी, 3 से होगी, यानी एक्स आई की गुणा होगी एफ आई से। तो 15 3 कितना हो गया, 45, ठीक है। अब 25 की गुणा किससे होगी, 5 से होगी, तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो गया, 5 10 और 2 12, 125 हो गया, ठीक है। अब आ गया 35 और 7 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 हो गया, 7 3 21 और 5 कितना हो गया, 23 हो गया। 7 पंजे 35, 7 21 22 और 23, यानी 235 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 45 और 90 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 हो गया, यहाँ पर पहले से मिटा देते हैं हम, ठीक है। यानी 9 पंजे 45 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो गया, 40, यानी 405 हो गया। अब सूत्र में क्या कह रहे हैं, फार्मूले में कह रहे हैं समेसन एफ एक्स या एफ आई एक्स आई समेसन एफ आई। अब ये एफ आई एक्स आई हम कहाँ से लेके आए, हमने गुणा कर लिया, ठीक है। हम इसका योग कर लेंगे, सारे सब तो यहाँ पर 245 आएगा, ठीक है। वो संशोधन कर लेना, आप थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो एफ आई एक्स आई, इसमें निशान नहीं लगा हुआ फार्मूले में, पर यहाँ गुणा का निशान मानते या निशान नहीं होता, चाहे लगा लूँ या यहाँ पर इसे लगा हुआ है, यहाँ नहीं है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि इसका ऐड कैसे आएगा, ठीक है। तो अब हम इनका क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे। तो जोड़िए, 5 5 10 15 20 25, 25 हो गया, हाथ से लगा 2, ठीक है। 4 2 6 4 10, 4 और 2 6 4 10 और 2 12 जो हासिल के थे, ठीक है। 2 2 4 और 4 8, यानी 825 हो गए, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एफ आई और एक्स आई आ गया बराबर, ठीक है। अब यहाँ फार्मूले में दिया है एफ आई, तो एफ आई कैसे निकालेंगे हम, एफ आई निकालने के लिए हम बारंबारता का योग यानी जोड़ करेंगे, ठीक है। तो एफ आई बराबर लिख लो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 10 20 25 हो जाएगा, ठीक है। एफ आई बराबर 25 हो जाएगा, फार्मूले में हम रख लेंगे, ठीक है। अब हमें एफ आई एक्स आई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू मिल गई, एफ आई मिल गई, हम फार्मूले में रख देते हैं, माध्य बराबर हमने लिखा था समेसन एफ आई एक्स आई समेसन एफ आई, ठीक है। रख लो यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 825 हो गया, अपॉन में कितना हो गया, 25 हो गया। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 25 से काटेंगे, हो जाएगा। इसमें कितने 7 बचेंगे यहाँ पर, क्योंकि 75, 5 और 2 7, यहाँ 7 बचे, 75 हो गया, फिर 25 से 75, यानी हमारा माध्य बराबर कितना आएगा, माध्य बराबर 33 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर